देश के दूसरे शहरों के मुकाबले आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई को अब तक महिलाओं के लिए सुरक्षित माना जाता था, लेकिन महिला पत्रकार के साथ जिस तरह से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है, उससे मुंबई में महिलाओं की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। यहां पर फिलहाल हम उन गुनहगारों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुंबई पुलिस ने जिनके स्केच जारी किए हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। आखिर मुंबई आज शर्मसार क्यों है, ये भी आपकी टीवी स्क्रीन पर ही है। अब तक मुंबई कम से कम महिलाओं के लिए महफूज मानी जाती थी, लेकिन अब मुंबई में भी महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, उससे पूछताछ लगातार जारी है, जबकि 4 की तलाश अभी जारी है। मुंबई के महालक्ष्मी इलाके में शक्ति मिल कंपाउंड में अंग्रेजी पत्रिका के पत्रकार के साथ गुरुवार रात को 5 लोगों ने हैवानियत की। महिला पत्रकार अपने दोस्त के साथ एक स्टोरी कवर करने के लिए गई हुई थी, लेकिन दरिंदों ने पहले पीड़िता के दोस्त को बांध दिया और फिर उसके साथ दरिंदगी की। पीड़िता को इलाज के लिए जसलोक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस के मुताबिक लड़की को अंदरूनी तौर पर काफी ज्यादा चोटें आई हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 4 की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस ने 5 आरोपियों के स्केच जारी कर दिए हैं। उनके स्केच भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये कौन कौन से गुनहगार हैं जिन्होंने मुंबई को, माया नगरी को शर्मसार किया है, उनके स्केच आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मुंबई में महिला पत्रकार से गैंगरेप पर सियासत भी शुरू हो गई है। शिवसेना नेता संजय राउत ने मुंबई की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और दिल्ली में जब दिसंबर में सामूहिक बलात्कार हुआ था तो उसके कुछ ही दिनों में संसद में एक बहुत ही सख्त कानून पारित किया गया था और अब मुझे उम्मीद है कि उस कानून को इस पे लागू किया जाए। दिल्ली की घटना भी ठंडी नहीं हुई थी और उसके बाद ये एक जो नया गैंगरेप सामने आया और वो भी मुंबई में, क्योंकि जब भी मैं मुंबई जाती हूँ तो वहाँ लोग ये कहते हैं कि कंपैरेटिवली यहाँ महिलाएं सुरक्षित है, लेकिन एक पत्रकार के साथ ऐसा होना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम लोग इस पे कमेटी भी भेजेंगे, लेकिन साथ में है कि कितनी गिरफ्तारियां हुई कितनी नहीं हुई, क्योंकि वहाँ जो पुलिस कमिश्नर हैं सत्यपाल सिंह या ऐसे कुछ नाम है उनका, बहुत ही कर्मठ और होशियार हैं। तो मैं सोचती हूँ कि जल्दी इसमें गिरफ्तारियां हो। और लड़की की क्या हालत है ये भी देखने लायक है कि उसको जिंदा भी रहेगी कि नहीं, जिस तरह से कि एक ब्रूटल तरीके से रेप किया गया है। तो आज मैं इस पे जाके और कोई ना कोई एक्शन करूँ। शॉकिंग है बहुत। जब मैंने मुझे समझा कि एक लड़की है फोटो जर्नलिस्ट और उसको वर्ली के शक्ति मिल में उसके ऊपर गैंगरेप हुआ है। 2 दिन पहले पुणे में नरेंद्र दाभोलकर की हत्या हुई। अब मुंबई में इस लड़की पे गैंगरेप हुआ। तो सरकार का लॉ एंड ऑर्डर का कोई अस्तित्व नहीं दिख रहा है, कानून का कोई डर नहीं है। देखिए, घटना तो दुख है, गंभीर घटना है। महाराष्ट्र की सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। दोषियों के खिलाफ इतना कड़ा एक्शन करना चाहिए कि भविष्य में कोई दोबारा ये हिम्मत न कर। ये शर्मनाक स्थिति है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है और सरकार को इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे मुल्क में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं आमतौर पर, और उसमें भी अगर कोई जर्नलिस्ट महिला सुरक्षित नहीं है तो ये वहाँ के प्रशासकों को, वहाँ के कानून व्यवस्था के अलंबरदारों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। दिल्ली के गैंगरेप केस के बाद जिस तरह का देश में वातावरण बना था, सारा वातावरण पूरे दूषित हो गया और ऐसा लगता है कि जैसे उसका मुकाबला करने के लिए कुछ होड़ लगी है इन लोगों में। जो मुंबई में हुआ है बहुत ही कंडेमेबल इंसिडेंट है, अफसोसजनक है। मुंबई पूरी इंडिया में, जहां पूरी भारत की डाइवर्सिटी, विविधता नजर आती है मुंबई में, और मुंबई शहर जो है महिलाओं के लिए खास करके एक सेफ शहर माना जाता है। तो इन इंसिडेंट्स के कारण ये बहुत ही अफसोसजनक चीज है कि मुंबई में ये हुआ है। आज के दौरान मैं आज व्यस्त था, सीएम साहब भी व्यस्त थे, फोन पे नहीं आ पाए, लेकिन मैं सीएम साहब से बात करूंगा। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मुख्यमंत्री, पुलिस
They are aware of this issue, the seriousness of this issue, and they will do their best to nab these perpetrators in time. और मैं मानता हूं कि पर्सनल लेवल पे कि ऐसे इंसिडेंट्स को प्रिवेंट करने में हमें परपेट्रेटर्स को पकड़ के उन्हें खुलेआम उन्हें सजा मिलना चाहिए। इसी तरह से हम एक डिटरेंट बना सकते हैं हमारे समाज में। देखिए, जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो भारत सरकार के नुमाइंदे देश की जनता को आश्वस्त करने के लिए कोई ना कोई संवेदनशील बयान देते हैं। प्रश्न ये उठता है कि सरकार ऐसा कौन सा ठोस कदम उठा रही है ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। प्रश्न ये उठता है कि जो कानून संसद में पारित हुआ, उस कानून में क्या था? रेप की परिभाषा को बदला गया था, एसिड अटैक को इनकॉर्पोरेट किया गया था और रेप करने वाले को जो पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी उस पनिशमेंट में इजाफा हुआ था। लेकिन स्ट्रक्चरल रिलीफ कोई ऐसा नहीं था ताकि जो पेंडिंग केसेस हैं उनको एक्सपेडाइट किया जा सके कोर्ट ऑफ लॉ में। तो प्रश्न आज ये उठता है कि और कितनी बेटियों का बलात्कार होगा, कब सरकार जागेगी और देश की जनता को ये बताएगी कि हमने ये ठोस कदम उठाए ताकि बलात्कार को रोक सके। ये बहुत बड़ा हादसा है कि एक गैंगरेप हुआ है और ये सहन करने के बाहर है, क्योंकि एक नौजवान पत्रकार, फोटोग्राफर अपने काम के लिए जाती है और मुंबई में अगर वो सुरक्षित नहीं है तो कौन सुरक्षित है? और इसलिए मुख्यमंत्री को तुरंत जवाब देना चाहिए कि वो क्या कदम उठा रहे। नहीं, ये बहुत दुखद घटना है और जिस प्रकार से एक पत्रकार महिला के साथ इस प्रकार की घटना हुई है, मैं समझता हूँ कि सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए और ऐसे जो भी इस तरह के असामाजिक तत्व हैं उनको बताने की जरूरत है कि इस तरह की हरकत करने वालों को माफ नहीं किया जाए। बेहद शर्मनाक ये मामला और इसी वजह से अलग अलग दलों की ओर से प्रतिक्रिया भी तीखी इस पूरे मामले पर देखने को मिल रही है। बहरहाल मुंबई में ही इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया है। मुंबई से कांग्रेस की सांसद प्रिया दत्त से बातचीत की हमारे संवाददाता राकेश कुमार सिंह ने। सुनिए। मुंबई में रेप की घटना के बाद मुंबई की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुंबई से सांसद प्रिया दत्त हैं। प्रिया दत्त जी, क्या कहेंगे आप? बहुत दुख हुआ ये सुनकर और बहुत डिस्ट्रेस फील हुआ कि हम हमेशा गर्व से कहते हैं कि हम मुंबईकर हैं। एक औरत होने के हैसियत से मैं हमेशा कहती हूँ, सबको कहती हूँ कि मुंबई इज अ सेफ सिटी फॉर वुमेन, बिकॉज वहाँ आई थिंक सबसे बड़ी तादाद में दूर दूर से अलग राज्यों से भी महिलाएं आती हैं काम करने के लिए, पढ़ने के लिए। और ये ऐसी घटना होने के बाद बहुत दुख हुआ और आई थिंक हमें फोकस करना है इश्यूज में जो हम बहुत समय से बात कर रहे हैं, वो है सोशल रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स और पुलिस रिफॉर्म्स। सोशल रिफॉर्म्स के बारे में मैंने क्यों बोला कि वो बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि सोसाइटी बदल गई है। ये सोसाइटी के अंदर ये जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो क्यों हो रहा है और इसका रिजल्ट क्राइम में क्यों बदल रहा है। तो ये तीनों चीजें हमें बहुत मजबूत करनी जरूरी है। विपक्ष सीधे तौर पर सवाल खड़ा कर रहा है, सीधे तौर पर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री पर सवाल खड़ा कर रहा है। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस चीजों पर पॉलिटिक्स करना बहुत अच्छी बात नहीं है और मैं किसी के दुख पर, किसी के बलात्कार पर, किसी के मौत पर पॉलिटिक्स करना ये आई थिंक किसी को शोभा नहीं देता। और अगर हम इसकी बात करें कि महाराष्ट्र में ये हुआ तो गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, वो वहां ये हुआ तो अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश में क्राइम्स अगेंस्ट विमेन इज द हाईएस्ट, रेप्स अगेंस्ट विमेन आर द हाईएस्ट। तो इस चीज पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। इस चीज पे हमें बैठ के डिस्कस, डिबेट और डिलिब्रेट करना चाहिए कि हम किस तरह से आगे बढ़ें ताकि हर महिला को इस देश में हम सुरक्षा दे सकें। 16 दिसंबर के बाद जिस तरह से दिल्ली में तो साफ तौर पर प्रिया दत्त का कहना है कि कहीं न कहीं जो सवाल खड़ा हो रहा है कानून व्यवस्था को लेकर। कैमरामैन दिनेश के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हर एक राजनेताओं की ओर से यही कहा जाता है कि गैंगरेप जैसे मामलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो खुद इस पूरे मामले में पॉलिटिक्स करते हुए नजर आते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी मुंबई गैंगरेप पर महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा। जो कल महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक महिला पत्रकार के साथ जो गैंगरेप हुआ है, तो इसका हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है।
पीड़ित लड़की को जसलोक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। संजय निरुपम ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा है, वो भी सुनाते हैं आपको। सबसे पहले मुंबई पुलिस सख्ती से पेश आए और जो भी बलात्कारी हैं उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करे। अब जहां तक बलात्कारियों को एक सजा देने की बात है, तो सजा के संदर्भ में पिछले कुछ महीनों में हमारे देश में खूब चर्चा हुई है। मेरा भी ऐसा मानना है कि जो बलात्कारी है, खासकर जो गैंग रेप के जो आरोपी हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए और फांसी की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस देश में, जिस समाज में महिलाओं का सम्मान नहीं होता, उस समाज में एक सचमुच वो बहुत ही शर्मनाक स्थिति होती है। तो महिलाओं को ज्यादातर सुरक्षा और सम्मान देने के लिए इस प्रकार का सख्त कदम उठाया जाना चाहिए सरकार की तरफ से, पार्लियामेंट की तरफ से, और न्यायपालिका में भी इसको लेकर सख्ती होनी चाहिए। अब सवाल बड़ा ये उठता है कि आखिर वो दिन कब आएगा जब पूरी तरह से महिलाएं महफूज होंगी अपने ही देश में। वहीं केंद्रीय मंत्री और महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष गिरिजा व्यास ने भी महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाए। मुंबई की घटना अंदर तक छोड़ देती है, क्योंकि ये आंकड़े तो कहते हैं कि वहां पर भी घटना है, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं मुंबई में कम ही होती सुनी गई। और जब एक कड़ा कानून पास हुआ, जब सारा देश उद्वेलित था और उसके बाद में भी इन दरिंदों को शर्म नहीं आई, मैं सोचती हूँ कि इससे ज्यादा मन बहुत खट्टा खराब हो जाता है जब इस तरह की घटनाओं को देखते हैं। इसलिए इसमें जो कानून बनाया उसके अंतर्गत तो सारी बातें रखी गई और विशेषकर जो सजा का प्रावधान है, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जुडिशरी इसको निश्चित तौर पर सीरियसली लेकर के उनको सजा देगी ही, लेकिन अवेयरनेस के कार्यक्रम भी ज्यादा होने चाहिए। वेंकैया नायडू की ओर से क्या कुछ कहा गया है, वो भी सुनाते हैं। That seems to be the main reason. The BJP strongly condemns the brutal gang rape committed on helpless photojournalist in the central Mumbai, and it shows. लगातार गैंगरेप के मामले बढ़ते ही चले जा रहे हैं देश में। वहीं महाराष्ट्र से एनसीपी सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने भी गैंगरेप की घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उनसे इस मसले पर बातचीत की इंडिया न्यूज संवाददाता राकेश कुमार सिंह ने। मुंबई में रेप की घटना हुई, हमारे साथ बातचीत करने के लिए एनसीपी की वरिष्ठ नेता सुप्रिया सुले हैं। सुप्रिया जी, क्या कहेंगे? नहीं, ये बहुत दुर्दैवी घटना महाराष्ट्र में हुई है। हम सबको बहुत दुख हो रहा है, ये हो रही है, क्योंकि हम महाराष्ट्र में हमेशा कहते थे कि महिलाओं को महाराष्ट्र में हमेशा सम्मान की जगह दी जाती है, और मुंबई जहां हम सब पले हैं, बड़े हुए हैं, वो बहुत ही सेफ, सुरक्षित शहर है, ऐसा हम अभी भी मानते हैं, मैं भी मानती हूँ। लेकिन ये घटना और ये 5 लोगों ने ये जो घिनौनी हरकत की है, तो सबसे ज्यादा से ज्यादा शिक्षा होनी चाहिए उन पर। अच्छा, दिल्ली में 16 दिसंबर को जो गैंगरेप की घटना हुई थी, पूरा देश आंदोलित हुआ था और कड़ा कानून भी बना, लेकिन अब तक जो है रेप की घटना लगातार हो ही रही है, क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से रेप के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की मांग मैंने पहले भी की थी, हाउस में भी की है। मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से भी तभी भी बातचीत की थी। हमारी सबकी कोशिश है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने ही चाहिए, और विमेन्स राइट्स के जो इश्यू है उस पर हम लोग एक्शन लेनी ही चाहिए। अच्छा, मुंबई में आपकी सरकार है, आपके गृह मंत्री हैं, लेकिन क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल से नहीं, हमारी गृह मंत्री जो भी हमारे, आप देख रहे हैं, मैं भी स्टोरी फॉलो कर रही हूँ, मुझे पूरा भरोसा मुंबई की पुलिस यंत्रणा पे है, वो अच्छा काम ही करेगी। लेकिन गृह मंत्री पर सीधे तौर पर आरोप लग रहा है, गृह मंत्री को जो कार्रवाई करनी चाहिए ठोस रूप में, खासकर मुंबई में, वो नहीं कर पा रहे हैं। वो आरोप कौन लगा रहा है? विपक्ष लगा रहा है। विपक्ष का काम ही है, और अच्छा है आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि हमारी हिम्मत बढ़ती है जब कोई आरोप लगाता है। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप करने का वक्त नहीं है। पहले जिन्होंने घिनौनी हरकत की है उनको पकड़ने का वक्त अभी है, और मेरा मुंबई पुलिस पर से पूरा भरोसा है। तो ये थी सुप्रिया सुले, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से मुंबई में शर्मनाक घटना हुई है, उसको लेकर ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए, खासकर मुंबई पुलिस को करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार मुंबई पुलिस किस तरह से इस पर कार्रवाई करेगी। कैमरामैन दिनेश ठाकुर के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली।